अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि रिसेंटली जेके एसएसबी ने जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्टर्स का जो सिलेबस है 2024 के रिटन एग्जाम का, उसको यहाँ पे इशू किया है। सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, सिलेबस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डाला है। अब इतना सिलेबस कवर करने के लिए तो आप लोगों को लगभग लगभग 5 से 6 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा। लेकिन इस सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने सिलेबस डाला, अगर आप हर टॉपिक को जो डिटेल में कवर कर लोगे, या अगर जेके एसएसबी हर टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगी, तो वो लगभग 200-250 क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इनको सिर्फ और सिर्फ 100 पूछने, 100 क्वेश्चन इनको पूछने। अब इतने सारे सिलेबस में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे, या जो इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, उन्हीं के बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और उसके अलावा व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेके एसएसबी के सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसके अलावा हम प्रिपरेशन सीरीज को भी डिस्कस करते हैं, जिसमें हम आपको हर टॉपिक से 50 से 60 एमसीक्यूज देते हैं, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लेना, यहाँ पे पेपर जो आपका रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक, 100 मार्क्स का रहेगा। 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। हर क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स रहेगा। 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और उसके अलावा टाइम आपको यहाँ पे 2 घंटे का यहाँ पे दिया जाएगा। विद इन 2 आवर्स आपको अपना पेपर जो वो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हालांकि टाइम मेरे ख्याल से ठीक ही इन्होंने यहाँ पे दिया है। हर में मतलब अगर हर क्वेश्चन को हम एक एक मिनट रखेंगे, तो वो 100 मिनट से आते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे 120 मिनट्स का टाइम दिया। बहरहाल मैथ के जो क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करने में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। बहरहाल आप कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपको टाइम मैनेजमेंट भी आनी ही चाहिए, और होपफुली आपको आती भी होगी टाइम मैनेजमेंट, टाइम को कैसे मैनेज करना। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं पेपर के पैटर्न की बात करूंगा, तो पेपर का जो पैटर्न आपका रहेगा, वो यहाँ पे पेपर आपका टोटल 5 सेक्शन से यहाँ पे रहने वाला है। 5 सेक्शंस में अगर हम पहले बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, इसे आपको 25 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद अगर मैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया लेवल की बात करूंगा, तो इसे आपको 25 मार्क्स रहेंगे। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, इससे आपको 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो इसे आपको 25 मार्क्स रहेंगे, यानी कि मैथ और रीजनिंग से आपको 25 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं, तो 15 मार्क्स रहेंगे। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 मार्क्स और 100 मार्क्स का पेपर, और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको रहने वाले हैं। हालांकि इसमें इन्होंने जो है वो इंग्लिश को 25 मार्क्स रखे, लेकिन जो जनरल साइंस का सेक्शन है उसको इन्होंने पूरा कट किया है। इसमें इन्होंने जो वो जनरल साइंस को भी इन्होंने रखा है, लेकिन डे बाय डे लाइफ का जो होता है उसे 1-2 क्वेश्चन हार्डली आपको बनेंगे। तो बहरहाल इन्होंने जनरल साइंस को जो वो टोटली यहाँ पे कट ही करा है, तो उसे थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं सबसे पहले आपकी इंग्लिश की बात करूंगा, तो देखिए ये जो आपका पूरा सिलेबस है, जो इन्होंने पूरा सिलेबस यहाँ पे डाला है, इतना सारा इंग्लिश के 25 मार्क्स हैं, आपको कंप्यूटर के 15 मार्क्स हैं, बाकी का जो है इसमें जो आपकी इंग्लिश है, ठीक, इंग्लिश जो है आपकी बैकबोन रहेगी, ठीक, क्योंकि 25 मार्क्स 100 मार्क्स में से 25% पेपर जो आपका होगा वो आपको इंग्लिश से ही यहाँ पे आने वाला है। इसलिए इंग्लिश पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी खासी स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें जो बच्चे की जो मतलब रैंक होती है वो खा जाती है इंग्लिश ही, क्योंकि इंग्लिश पे जो है वो कैंडिडेट ज़्यादा फोकस नहीं करता है, वो जनरल नॉलेज पे फोकस रखता है, वो रीजनिंग वगैरह पे फोकस रखता है। उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उनसे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ से आपकी 25 क्वेश्चन बनेंगे, और उसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश पे अच्छी खासी पकड़ है, तो आपकी परसेंटेज अच्छी खासी, आपका स्कोर अच्छा खासा, और आपकी रैंक अच्छी खासी यहाँ पे बन सकती है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक रह जाती है, तो फिर आपको जो है वो मतलब काफ़ी कंपटीशन जो है वो लड़ना पड़ेगा, और काफ़ी मुश्किल होगा फिर सीट निकालना, क्योंकि 2-2.5 लाख अगर फॉर्म होंगे, तो 4000 पोस्ट हैं, जिनमें इन्होंने जो है वो 24,000 बच्चों को सिलेक्ट करना है फिजिकल के लिए। तो 24,000 में आपका आना चाहिए, इसलिए इंग्लिश पे आपकी जो है वो अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और उसके अलावा जो यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, ठीक, कंप्यूटर पे भी आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर उतना ज़्यादा नहीं है। इससे आपको 15 मार्क्स आने वाले हैं। 15 मार्क्स आपको जो वो कंप्यूटर से बनेंगे, और 25 मार्क्स आपके यहाँ पे इंग्लिश से बनेंगे। अब इंग्लिश अगर आप देख लोगे, इंग्लिश में इन्होंने ज़्यादा इंग्लिश में तो मेरे ख्याल से पूछा नहीं है। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जिनसे जेकेएसएस भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती रहती है। आइए पहले मैं इंग्लिश को आपको कवर करके दिखा देता हूँ, इंग्लिश को आपको कैसे कवर करना है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा, जनरल इंग्लिश की, इससे आपके आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, क्लासेस पूछे जाएंगे, प्रोनाउंस पूछे जाएंगे, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स पूछे जाएंगे, टेंसेस पूछे जाएंगे, क्लासेस, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनियम, एनालॉजीज, इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, प्रेपोजिशन, ठीक, ये सारे टॉपिक्स आपको जो है वो इंग्लिश वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, इतने ही टॉपिक्स आपको इंग्लिश वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे। अब देखिए इसमें जो आपके होमोनोम्स एंड होमोफोन्स है, सिनोनियम, एंटोनियम है, इडियम एंड फ्रेजेस है, ठीक, ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट, ठीक, इनसे आपके क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं।
क्योंकि इसमें इन्होंने जो वो चैप्टर वाइज तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी है, इन्होंने जनरल इंग्लिश से आपके 25 मार्क्स दिए हैं। तो इन 3 जो आपके होमोनिम्स एंड होमोफोन्स है, सिनोनियम, एंटोनियम है, इडियम एंड फ्रेजेस हैं, ये उतने ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो इसमें आपको जो उतना ज़्यादा दिमाग लड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, इसमें जब जस्ट आपको जो वो रट्टा मारने की ज़रूरत है। तो आपको नज़र अगर दे दोगे, इनको प्रिपेयर अच्छी तरह से कर लोगे, तो आसानी से अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपकी अच्छी खासी पकड़ इन पे बनेगी। और याद रखना जेकेएसएस भी जो है वो सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजेस, होमोनिम्स एंड होमोफोन से जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछती रहती है। इसके बाद आपका जो आर्टिकल वाला सेक्शन होगा, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोनाउंस काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लासेस उतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना वर्ब वाला सेक्शन टफ है। क्लासेस उतने ज़्यादा टफ नहीं है, तो इस पे आपकी पकड़ अच्छी खासी बननी चाहिए। उसके बाद पंक्चुएशन, पंक्चुएशन भी उतना ज़्यादा टफ है नहीं। इसमें आप लोगों को जो अगर आप प्रिपेयर कर लोगे, तो आसानी से इंग्लिश वाले सेक्शन को प्रिपेयर कर लोगे। इसमें आपका जो प्रेपोजिशन वाला है, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसमें आपका एक तो आर्टिकल्स वाला सेक्शन आपका थोड़ा सा टफ लगेगा ही लगेगा। दूसरा आपका जो प्रोनाउंस वाला सेक्शन है, ये थोड़ा-सा टफ लगेगा। पंक्चुएशन को अगर आप जो है वो अच्छी तरह से जो है वो प्रिपेयर कर लोगे, अच्छी तरह से इसमें आप लोग जो है वो रिवाइज़ वगैरह कर लोगे, तो जो आपका पंक्चुएशन वाला सेक्शन है, तो मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ पंक्चुएशन से आपका जो है वो कोई भी मार्क्स छूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लोगे, वैसे अच्छी तरह से अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ लोगे, तो उससे तो कोई छूटेगा ही नहीं। लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, जिनको अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, तो आसानी से वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आप आसानी से उसको टैकल कर पाओगे। उसी तरह से आपका जो प्रीपोज़िशन वाला है, ये भी आपका जो है वो उतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। यानी कि आपकी जो ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए होमोनिम्स एंड होमोफोन्स पे, उसके बाद सिनोनियम, एंटोनियम पे, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस पे, और उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों का आर्टिकल्स पे तो होगा ही होगा। आर्टिकल, प्रोनाउंस वगैरह जो हमारे हैं, ये बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं, इन पे भी होनी चाहिए। क्लासेस भी उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। यानी कि ओवरऑल अगर मैं इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करूँगा, तो इंग्लिश वाले सेक्शन से आपके भले ही इन्होंने 25 मार्क्स यहाँ पे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, वो उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप इनको जो है वो टाइम दे दोगे, तो आप आसानी से इंग्लिश में अगर आपके 25 मार्क्स हैं, तो 22-23 मार्क्स आपके आसानी से यहाँ पे बनेंगे। अब इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, ये आप लोग जो है यूट्यूब से पढ़ लोगे। बहुत सारी चैनल्स हैं जिन्होंने इंग्लिश काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, खासकर अगर आप तरुण गोयल चैनल देख लोगे, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, और उन्होंने जो है वो अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को कवर किया है। बाकी अगर आपने कोई बैच वगैरह भी खरीदा है, तो वहाँ से भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आपके काफ़ी सारे टॉपिक जो होंगे, वो आपको तरुण ग्रोवर जो है यूट्यूब चैनल लेके वहाँ से आपको कवर हो जाएँगे, आर्टिकल्स भी हो जाएँगी, क्लासेस भी हो जाएँगी, प्रोनाउंस भी हो जाएगा, टेंसेस भी हो जाएँगे, आपके पंक्चुएशन भी हो जाएगी, एनालॉजीज़ भी हो जाएँगे, और उसके बाद प्रीपोज़िशन भी हो जाएँगे। उसके बाद जो आपका इडियम एंड फ्रेजेज़ है, सिनोनिम, एंटोनिम है, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स हैं, क्लासेस हैं, ये सब आप जो है रट्टा वगैरह मार के जो वो कोई बुक वगैरह भी पढ़ के आसानी से कर लोगे, क्योंकि आपको याद ही रखना है इसमें। इसमें कोई दिमाग लड़ाने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं। दिमाग लड़ाने की जो ज़रूरत आपकी है, वो है आपकी आर्टिकल्स में, वो आपकी क्लासेस में, वो आपकी प्रोनाउंस में। ये तीनों टॉपिक जो हैं, ये काफ़ी बड़े-बड़े टॉपिक्स आपको रहेंगे। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन है, कंप्यूटर वाला सेक्शन आप बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर लेना। यहाँ के जो 15 मार्क्स हैं, 15 में से आपको लगभग-लगभग 13 मार्क्स आने ही आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपको 13 मार्क्स आ जाएँगे, इंग्लिश से आपके 22-23 मार्क्स आ जाएँगे, तो गारंटी से आपकी सिलेक्शन जो है वो 95-90 के आस-पास आपका स्कोर आसानी से आ जाएगा, और 90% आपके रहेंगे, आपका जो स्कोर है, वो अच्छा खासा आने के। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा जनरल नॉलेज की और उसके अलावा करंट अफेयर्स की, तो इसमें उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे पूछे हैं। इन्होंने इसमें चलो इंडिया लेवल का पूछना तो ठीक है, इन्होंने इसमें जो वो वर्ल्ड लेवल का भी पूछा है। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे, इन्होंने पहले टॉपिक की मैं बात करूँगा, इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ठीक, ये आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, इसमें आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको पढ़ना है, और उसमें आपको ज़्यादा फोकस किस पे रखना है, डेट्स पे ही ज़्यादा फोकस रखना है। कहानी रटने की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको डेट्स के बारे में ही पूछा जाएगा। तो जब आपने वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ा ही होगा, 1940 से लेके 1840 से लेके 1947 तक आप लोगों को पढ़ना है। सारे जो इवेंट्स हैं, चाहे वो आईएनसी के इवेंट्स हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग के इवेंट्स हैं, या कोई भी मार्च वगैरह या कुछ भी स्टार्ट हुआ है, उसकी डेट्स पे आपको जो वो अच्छी खासी पकड़ बननी चाहिए। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है ये। आपकी जो जनरल नॉलेज है, उसका एक बैकबोन है, तो ये आपको पूरा कवर होना चाहिए। और ज़्यादा फोकस आप लोगों को जो है वो डेट्स पे ही रखना है, क्योंकि हम अक्सर जो है वो इसमें रट्टा ही मार के चलते हैं, कहानी नाम याद रख के चलते हैं। तो डेट्स पे इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कि डेट्स पे जो वो आपके क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा बन सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, इन्होंने नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे रखा है फर्स्ट इन वर्ल्ड। इसमें एडवेंचर, सपोर्ट्स और डिस्कवरीज। इसमें अगर आप देख लोगे, पढ़ने
पढ़ने को आप आ जाओगे वर्ल्ड का तो आपको लाखों में पढ़ना पड़ेगा। तो इसको मेरे ख्याल से आप पहले साइड में ही रख लेना, पहले आप जो बाकी टॉपिक्स को कवर कर लेना, क्योंकि इसमें इतने सारे नाम हैं जो आपको याद रहेंगे ही नहीं रहेंगे। हार्डली इससे अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक ही क्वेश्चन से पूछा जाएगा, तो इसलिए आप इसको साइड में रख लेना। अगर आपका टाइम कम है तो साइड में इसको रख लेना, बाकी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर लेना। इसके साथ साथ इन्होंने फर्स्ट इन इंडिया यहाँ पे रखा, एडवेंचर्स में कौन था, स्पोर्ट्स में कौन था, डिस्कवरीज में कौन था, तो इसको आप टैकल कर सकोगे। इंडिया लेवल का टैकल करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वर्ल्ड लेवल का जो पढ़ना है वो थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे रहता है बच्चे के लिए, क्योंकि वर्ल्ड का जो वो काफ़ी सारे नाम है, काफ़ी सारे जो वो पर्सनैलिटीज़। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे रखा है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज। पर्सनैलिटीज कौन सी आपको पढ़नी है, रिलीजियस पर्सनैलिटीज पढ़नी है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज पढ़नी है, साइंटिफिक डिस्कवरीज जिन्होंने करी है उनके बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफिकल पढ़नी है, स्पोर्ट्स की पढ़नी है और हिस्ट्री की यहाँ पे पर्सनैलिटीज के बारे में आपको पढ़ना है। ये आप लोग जो वो कवर कर लोगे। रिलीजियस पर्सनैलिटीज के बारे में थोड़ा सा आप कवर कर लेना। उसके बाद पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के बारे में जब आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे वहां से आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो स्पोर्ट्स है वो भी उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको भी आप आसानी से कवर कर लोगे। हिस्ट्री वाले सेक्शन से भी आप लोग जो है थोड़ा सा कवर कर लोगे। हालांकि ये काफ़ी हैक्टिक है, काफ़ी फालतू के टॉपिक्स हैं, ये इंसान का दिमाग ही खत्म कर लेगा। जो इंपॉर्टेंट है उनको तो इन्होंने जो वो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, इन्होंने बस ये सरदर्दी यहाँ पे डाली है। बहरहाल इनसे आपके एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यूज़पेपर वर्ल्ड आपको पढ़ना है, करंट डेली, और उसके बाद यहाँ पे वीकली न्यूज़पेपर्स के बारे में आपको जो वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जनरल में। ठीक, जनरल में अगर आप बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ लोगे, आप हज़ारों और लाखों बुक्स के बारे में पढ़ लोगे, लेकिन जो है वो आप स्पेसिफिक बुक्स के बारे में पढ़ लेना। इसलिए आप लोग जो है कोई यूट्यूब का कोई वीडियो वगैरह देख लेना। इसमें जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा ये ईस्ट क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, EACT क्लासेस एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप इस बुक्स एंड ऑथर्स वाले सेक्शन को कवर कर लेना। वहाँ पे उन्होंने जब लिमिटेड बुक्स के बारे में पढ़ा है, मेरे ख्याल से वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगी। आप उन्हीं को कर लेना, 100-200 बुक्स हैं तो उन्हीं को आप लोग जब वो कवर कर लेना। बाकी थोड़ा सा आपको इसको रट्टा ही मारना है, तो बाकी नाम दिमाग में बैठना चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन तो इनसे आपके पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा फेमस प्लेसेस इन इंडिया, जो आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए भी आप जो ईस्ट क्लासेस का एक मतलब यूट्यूब चैनल है, वहाँ से इसको कवर कर लेना। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। इंडिया की कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेजेस वगैरह उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, लंबा टॉपिक नहीं है। उसके बाद कैपिटल एंड करेंसीज के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप याद कर ही लोगे, उतना बड़ा टॉपिक नहीं है। जब वो कुछ कंट्रीज़ का आप लोगों को जब वो उनका कैपिटल कौन है, उनकी करेंसीज कौन है, उसके बाद इंडिया की स्टेट्स की आपको कैपिटल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप कवर कर लोगे। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ को डाला। यूएनओ के वीटो पावर्स कौन है, नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है इसकी मेंबर्स, उसके बाद प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं और उनके यहाँ पे फंक्शंस कितने हैं। ये भी उतना लेंथी टॉपिक नहीं है और उतना टफ टॉपिक भी नहीं है। मेरे ख्याल से 1 घंटे का ही ये टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, देख लेना। कई सारे यूट्यूबर्स ने इसको अपलोड किया, तब देख लेना। अच्छी तरह से इन्होंने समझाया और इसको आप आसानी से टैकल भी कर पाओगे, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बारे में यूएनओ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वीटो पावर्स उसके जो 6 हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद कंट्रीज़ कितनी है, 193 है। उसके बाद उनके ऑर्गन्स जो 6 हैं यूएनओ के, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा और स्पेसिफिकली उनके फंक्शंस क्या हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको बनेगा वो ऑर्गन्स के फंक्शन से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे सार्क है और एशान है, ये भी उतने टफ नहीं है, उतने बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स इन्होंने यहाँ पे डाले, इसको भी आप आसानी से टैकल कर लोगे। एवरीडे साइंस में आप लोगों को जब वो इन्होंने जनरल साइंस वाला जो सेक्शन है उसको कट करके एवरीडे साइंस इन्होंने यहाँ पे रखा है। इसे आपकी हार्डली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा अगर हुआ है तो 2 पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे वर्ल्ड फेम्स अवार्ड्स और नेशनल अवार्ड्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। स्पोर्ट्स में कौन है, साइंस में कौन है और लिटरेचर में कौन है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये हैक्टिक थोड़ा सा है, इसमें अगर आप नाम याद रखने को आ जाओगे, हज़ारों और लाखों में आपको नाम रखने पड़ेंगे यार। लेकिन आप जो है यूट्यूब का कोई वीडियो देख लेना, 1-1.5 घंटे का कोई वीडियो आपको मिलेगा, उससे मेरे ख्याल से आपको सफिशिएंट पूछा जाएगा, क्योंकि इन टॉपिक से अगर आपको 1-1 2-2 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। बहरहाल 1-2 क्वेश्चन भी बड़ी बात होती है, तो आप जो है यूट्यूब से टैकल कर लेना, कवर आप इसमें कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स उतना ज़्यादा टफ है नहीं, इसको भी आप कर लोगे। जो भी सपोर्ट्स हैं वर्ल्ड की, चाहे वो ओलंपिक्स हो या बाकी जो भी सपोर्ट्स हो, क्रिकेट हो या हॉकी, फुटबॉल वगैरह, उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, किसने जीता है, कहाँ से स्टार्ट किया था, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको आप आसानी से कवर कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ये भी आप कवर कर लोगे, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, DPs हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी आपका पॉलिटी वाला सेक्शन ही यहाँ पे इन्होंने रखा है। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक, देखो यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड का भी डाला है और इंडिया का भी डाला है। वर्ल्ड में आप जब वो ओशंस के बारे में पढ़ लोगे, कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ लोगे, उतना ही आपके लिए मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहेगा। लेकिन इंडिया के बारे में आप लोगों को जो वो अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि वो आपको JKSSB के बाकी एग्जाम्स में भी काम आ जाएगा और होनी भी चाहिए उसके बारे में आपको।
उसके बारे में आपकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको काम आ ही जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया ये पता होना चाहिए। करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के बारे में पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। वैसे हर यूट्यूबर ने इसको कवर नहीं किया, कुछ स्पेसिफिक यूट्यूबर्स ने कवर किया है। इसमें आपको जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इंपैक्ट है इकोनॉमी पे, उसके बाद जो एग्रीकल्चर है उसका क्या इंपैक्ट है इकोनॉमी पे। एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में आपको जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, वो पढ़ने पड़ेंगे। किसने स्टार्ट किए थे, किस डेट को किए थे, वो सब आपको जो है एग्रीकल्चर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से आपको जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सेक्शन कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें ब्रिटिशर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने इंडिया की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्शन है, इंडस्ट्री जो उनको कैसे खत्म किया, फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद वो किस तरह से फिर से उभरी, तो ये सब आपको जो वो इंडस्ट्रियल वाले सेक्शन से आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, उनकी गाइडलाइंस क्या और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आप आसानी से कवर कर लोगे। इंडियन फॉरेन ट्रेड उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको आप कवर कर लोगे। जम्मू कश्मीर की जीके की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें इन्होंने एब्रीवेशंस पूछे, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज आपको पूछा है। उसके बाद उनकी अचीवमेंट्स क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। हालांकि इंटरनेशनल लेवल का पूछना जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में या जम्मू कश्मीर की जीके में, ये तो मुझे समझ नहीं आई इन्होंने क्यों इसमें डाला है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वेदर डाला है, जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट एंड क्रॉप्स डाला है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट डाला है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स डाले हैं, उनका इंपैक्ट क्या है जेके की इकोनॉमी पे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि हेक्टिक है, काफी लंबा है, लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको है, टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। उसके बाद यहाँ पे रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू कश्मीर आपको पढ़ना पड़ेगा, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू कश्मीर पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर आपको पढ़ना पड़ेगा, हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या है जम्मू कश्मीर की वो पढ़नी पड़ेगी, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़नी पड़ेगी। आरटीआई एक्ट उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही आरटीआई एक्ट है, और उसके बाद इसका अमेंडमेंट जो भी आया था वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इन दिस पार्ट ट्रीटी को आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, ये भी छोटा सा टॉपिक है। मैंने भी इस पर 2 वीडियोस डाले, एक एमसीक्यू का, एक जनरल वीडियो, देख लेना उस पर। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इन्होंने ऊपर भी डाला है और यहाँ पे भी डाला है। इसका मेरे ख्याल से कोई फायदा ही नहीं है, फालतू में इन्होंने 2 जगह पूछा है। अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली इंडिया लेवल का ही पढ़ेगा, तो जम्मू कश्मीर का उसमें नाम ही नहीं आएगा। तो अब इंडिया लेवल का पढ़ रहा है तो जम्मू कश्मीर का भी उसमें कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 2 जगहों से पूछा। बहरहाल अगर आपके पास टाइम होगा तो आप जम्मू कश्मीर वाला भी थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन इंडिया वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, उस पर जो है वो आपकी पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे करंट इवेंट्स लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का इन्होंने ऊपर भी पूछा है और यहाँ पे भी पूछा है। अब 2 बार पूछना बच्चों का जो है इन्होंने दिमाग खराब करने के लिए ये पूछा है। हालांकि एक बार पूछो चलो ठीक है, बंदा पढ़ लेगा इंडिया लेवल का। अब इंडिया लेवल का भी पढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर लेवल का भी पढ़ रहा है, तो अलग ही बात है इसमें। अब यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी जो है, इसमें आपका मैथमेटिक्स से आपका नंबर सिस्टम रहेगा, परसेंटेज रहेगी, एवरेज रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम रहेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग रहेगी, अलजेब्रा रहेगा, मेंसुरेशन रहेगा, डेसिमल फ्रैक्शन रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री रहेगा और सिंप्लीफिकेशन रहेगा। देखो मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा। इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि आप ये टॉपिक पढ़ लो इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना, और लेंथी भी है, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन पूरा पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग काफी टफ टॉपिक होता है इसका। डायरेक्शन सेंसेस आपके हैं, ब्लड रिलेशन आपके, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मेंटल रीजनिंग है। उसके बाद यहाँ पे सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग है, उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, ये सब आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सेंसेस से आपकी पूछे जाएंगे, लेटर सीरीज से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनके आपकी अच्छी खासी पकड़ बननी चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे रहता है कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है, कंप्यूटर वाला सेक्शन में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, इसे आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे, तो ये उतना ज्यादा लेंथी भी नहीं है, इसको आपको पूरा कवर करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एमएस एक्सेल और उसके बाद एमएस वर्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सर्च इंजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर जो है ये जेकेएसएसबी का इंपॉर्टेंट जो है और फेवरेट सब्जेक्ट है, यहाँ से जेकेएसएसबी बड़ी तगड़ी लेवल की क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा। अब अगर मैं एग्जाम की मंथ की बात करूंगा तो एग्जाम का मंथ जो आपका होगा वैसे जनरली आप मान के चल सकते हैं कि दिसंबर में शायद आपका एग्जाम होगा। अब रिसेंटली यहाँ पे आप लोगों ने देखा इन्होंने जो वो पंचायत इलेक्शंस भी जो है वो 25 दिसंबर तक करने हैं। अगर पंचायत इलेक्शंस हुए तो मेरे ख्याल से जो जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स का जो एग्जाम है वो शायद पोस्टपोन हो जाएगा फरवरी तक, मेरे ख्याल से फरवरी में होगा, लेकिन आप प्रिपेयर कर लेना, दिसंबर की ही आप तैयारी करके रख लेना। वैसे दिसंबर में मेरे ख्याल से उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है एग्जाम होने की, क्योंकि पंचायत इलेक्शंस भी हैं, उस टाइम सर्दी भी होती, तो
इतना ज़्यादा सिलेबस भी इन्होंने डाला है, तो बच्चों को इतना सिलेबस कवर करने में भी टाइम लगेगा। तो मेरे ख्याल से फरवरी तक चला जाएगा, लेकिन आप लोग जो फरवरी का वेट नहीं करना, आप दिसंबर की ही तैयारी कर लेना, अच्छी तरह से कर लेना। एग्जाम से 1 महीने पहले आप लोगों को जो है वो टेंटेटिव डेट्स भी आ जाती है, तो आप लोगों को पता चलेगा। फिलहाल जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स के सिलेबस में मैंने डिटेल में आपके साथ डिटेल में सारा कुछ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।